फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का। और ये जो यहाँ पे तथ्य हैं फ्रेंड्स, ये अपकमिंग एग्ज़ाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी आपका जो है वीडियो और वीडियो का एग्ज़ाम है, और इवन आप जो है टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम भी देते हैं तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। अभी आपका डीएलएड का पेपर है, डीएलएड में भी एक क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे सबसे पहले लोक चित्र, फिर लोक नृत्य, लोकगीत, आभूषण, वाद्य यंत्र, भाषा तथा बोली, सिनेमा जगत, मौखिक लोक साहित्य, त्योहार तथा उत्सव और राजनीतिक धार्मिक यात्राएं। तो इनको जो है हम क्रम से देखेंगे, और एक ही वीडियो में हम सब नहीं देखेंगे, हम जो है इनको अलग अलग पार्ट में लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोक चित्र। तो लोक चित्र क्या होता है? सबसे पहले है यहाँ पे ऐपण, और ऐपण को ये छिप्पण भी कहा जाता है। और जो ऐपण है ये मांगलिक और धार्मिक अवसरों पर देहरी या आंगन में विश्वार या चावल का घोल यानी विश्वार। विश्वार किसे कहा जा रहा है? यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विश्वार क्या है। तो विश्वार क्या है? चावल का घोल है, और लाल मिट्टी अथवा गेरवे की सहायता से ये चित्र बनाया जाता है। कौन सा? ऐपण। आपने देखा होगा। और ये ज़्यादातर आपका कहाँ पे चलता है? कुमाऊं में चलता है, गढ़वाल में कम चलता है। ज्योति मार्तिका चित्र। ज्योति मार्तिका चित्र क्या है? विभिन्न रंगों के प्रयोग से जन्माष्टमी, दशहरा, नवरात्रि, दीपावली आदि मांगलिक अवसरों पर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। तो ज्योति मार्तिका चित्र क्या है? ये आपके जो है यहाँ पे जो भी उत्सव हैं, जो भी त्योहार हैं, उन पे यहाँ जो है अवसरों पे देवी देवताओं के चित्र जो बनाए जाते हैं। उसके बाद देखेंगे परकीर्ण चित्र। क्या है परकीर्ण चित्र? तो रंग, ब्रश और अंगुलियों के माध्यम से कागज दरवाजों चौराहों पर चित्र बनाना। परकीर्ण चित्र क्या है? रंग, ब्रश या अंगुलियों के माध्यम से कागज दरवाजों चौराहों पर जो है चित्र बनाना है। उसके बाद है पो। पो क्या होता है? दीपावली के अवसर पर घर के मुख्य द्वार से तिजोरी अथवा पूजा गृह तक लक्ष्मी के पद चिन्ह बनाना। पो क्या कहलाता है? दीपावली के अवसर पर जो है घर के मुख्य द्वार से और तिजोरी अथवा पूजा गृह तक जो है लक्ष्मी के पद चिन्ह बनाने हैं। टुपुक चित्र। टुपुक चित्र क्या होता है? विश्वार और गेरू की सहायता से रसोई घरों की दीवारों पर देवी देवताओं का चित्र बनाना है। तो टुपुक चित्र क्या है? विश्वार और गेरू की सहायता से क्या करना है? रसोई घर की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र बनाना है। थापा चित्र। थापा चित्र क्या होता है? त्योहार तथा मांगलिक अवसरों पर पिसे चावल और रंगों से चित्र बनाना है। थापा क्या है? त्योहार और मांगलिक अवसरों पर पिसे चावल से क्या बनाने हैं? चित्र बनाने हैं। अगला है डिकार या डिंगाल है। तो डिकार और डिंगाल होता है चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके देवी देवताओं का चित्र बनाना है। डिंगाल या डिकार क्या है? ये देवी देवताओं की चित्र बनाने हैं। किससे? चिकनी मिट्टी से। और ये आपने देखा होगा 2023 में वीडियो के पेपर में पूछा गया था वीडियो में। वसुधारा चित्र। तो वसुधारा चित्र क्या होता है? विशेष अवसरों पर पूजा स्थलों अथवा देहरी को गिरवे से लीपकर विश्वार के पतले घोल की धारा डालकर चित्र बनाए जाते हैं। उसके बाद आ जाएंगे उत्तराखंड के लोक नृत्य। सबसे पहले उत्तराखंड का लोक नृत्य है रम्माण। तो रम्माण क्या है? चमोली के अनेक गांवों में किया जाने वाला धार्मिक तथा मुखौटा प्रधान नृत्य है। और रम्माण नृत्य रामायण की कहानी पर आधारित है। आपने देखा होगा, ये सबसे पहले रामायण नृत्य का क्या है? ये आपका चमोली जनपद में देखने को मिलेगा। और इसमें क्या होता है? मुखौटा प्रधान नृत्य है। मुखौटे पहनकर ये नृत्य किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि वह कौन सा नृत्य है जिसमें जो है मुखौटे पहनकर नृत्य किया जाता है। तो वो है रम्माण नृत्य। और कौन सा है? जो है यहाँ पे चमोली जनपद में है। और ये रम्माण नृत्य किस पे आधारित है? रामायण कहानी पे आधारित है। और ये क्या है? इसमें आप देखना महत्वपूर्ण बिंदु, रम्माण को जो है वर्ष 2009 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल भी किया गया है। कब? रम्माण को 2009 में क्या किया गया है? विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। चमोली के सलुड़, डुंगरा, सेलंग, बरोसी, पेनखंडा आदि क्षेत्रों में आयोजित इस नृत्य का आयोजन सलुड़ डुंगरा की संयुक्त पंचायत करती है। ये देखो आप यहाँ पे, इस मुखौटा नृत्य में सामान्यतः 2 प्रकार के मुखौटे का प्रयोग होते हैं, जबकि कुल 17 प्रकार के मुखौटे होते हैं। आपने देखा होगा। सबसे पहले कितने प्रकार के वैसे हैं? 17, लेकिन 2 प्रकार के मुख्यतः हैं। कौन कौन से? सबसे पहले है धोपतर। तो धोपतर क्या होता है? देवताओं के मुखौटे। धोपतर क्या है? देवताओं के मुखौटे। और
खलियारी पत्थर क्या होता है? मनोरंजन के मुखौटे। तो यानी हमने देखा था यहाँ पे कि 2 तरह के क्या होते हैं? मुखौटे होते हैं। और मुखौटे कौन-कौन से हैं? ध्रुवपत्र है और खलियारी मुख पत्र है। यानी कि ध्रुवपत्र क्या हो जाएगा? देवताओं के मुखौटे, और खलियारी पत्र क्या हो जाएँगे? मनोरंजन के मुखौटे। और टोटल जो प्रकार के मुखौटे होते हैं वो ऐसे कितने होते हैं? 17 प्रकार के होते हैं। अब उसके बाद देखेंगे रामायण के विशेष नृत्य। अब रामायण के विशेष नृत्य देखेंगे। सबसे पहले है बनिया बनियान। क्या है? बनिया बनियान। तो तिब्बतियों के व्यापार पर आधारित है, जिसमें उनके साथ हुई चोरी व लूटपाट की घटना का विवरण नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बनिया या बनियान कहा जाता है। अगला देखेंगे मोर मुरेण। क्या है? मोर मुरेण। मोर मुरेण पहाड़ों पर होने वाली दैनिक परेशानियों जैसे लकड़ी अथवा घास काटते वक्त जंगली जानवरों द्वारा आक्रमण का चित्र प्रस्तुत करता है। क्या? मोर मुरेण क्या है? पहाड़ों पर होने वाली दैनिक परेशानियों से जैसे लकड़ी अथवा घास काटते वक्त जंगली जानवरों द्वारा आक्रमण का चित्र प्रस्तुत करना। मालमल। तो मालमल क्या होता है? मालमल होता है स्थानीय लोगों और गोरखाओं के मध्य हुए युद्ध के वर्णन का चित्रण होता है। क्या होता है? स्थानीय लोगों और गोरखाओं के मध्य हुए युद्ध के वर्णन का चित्रण है। अगला देखेंगे कुरुजोगी। कुरुजोगी क्या होता है? एक प्रकार का हास्य पात्र होता है जो संपूर्ण शरीर पर चिपकने वाली विशेष प्रकार की घास कुरु लगाकर लोगों के बीच जाता है और लोग इधर उधर भागते हैं। आपने देखा होगा कुरुजोगी को, एक घास होता है, पतली पत्ती बारीक बारीक सी घास होती है, गेहूं में वो घास देखने को मिलती है। तो एक प्रकार का क्या है? हास्य पात्र होता है जो अपने संपूर्ण शरीर पर क्या लगाता है, यानी पूरे शरीर पर क्या लगाएगा? उस कुरु घास को लगाएगा। और कुरु घास को लगाने से क्या होता है? लोगों के बीच जाएगा और लोग क्या करते हैं? उससे इधर उधर भागते हैं। रामायण पोथी को सलू डुंगरा से विश्व धरोहर तक पहुंचाने का श्रेय स्थानीय शिक्षक डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी को जाता है, जिन्होंने इसे लिपिबद्ध कर इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया और इसे संस्कृति कर्मी डॉक्टर DR पुरोहित से विश्व फलक तक पहुंचाया। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इनको आप जो है यहाँ पे नोट डाउन भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा सबसे पहले कि यहाँ पे जो रामायण पोथी को सलूट डुंगरा से विश्व धरोहर तक पहुंचाने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी को जाता है। रामायण पोथी को सलूट डुंगरा से विश्व धरोहर तक पहुंचाने का जो श्रेय है वो किसको जा रहा है? वो जा रहा है आपका कुशल सिंह भंडारी को। और लिपिबद्ध कर इन्होंने किस लिए किया था? इन्होंने क्या किया था? इसकी जो लिपि है इसको अंग्रेजी लिपि में लिखा था। यहाँ पे जो है इसको संस्कृति कर्मी थी डॉक्टर DR पुरोहित, और इनके द्वारा इनको फलक तक पहुंचाया गया है। उसके बाद है सरों। सरों क्या होता है? गढ़वाल क्षेत्र में तलवार और ढाल के साथ किया जाने वाले युद्ध नृत्य है, जो उत्तरकाशी तथा टिहरी में किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो सरों नृत्य है ये कहाँ प्रसिद्ध है? ये कहाँ पे प्रसिद्ध है आपका? ये सरों नृत्य है, और ये आपका उत्तरकाशी और टिहरी में किया जाने वाला नृत्य है। कैसे? तलवार की ढाल के साथ किया जाने वाला। नोट, भोटिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला पोणा नृत्य भी इसी शैली का नृत्य है। दोनों ही नृत्य शादी ब्याह के अवसर पर मनोरंजन हेतु किए जाते हैं। उसके बाद है हारोल नृत्य। तो हारोल नृत्य क्या है? हारोल नृत्य होता है जौनसारी जनजातियों द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है, जिसकी विषय वस्तु पांडवों के जीवन पर आधारित है। हारोल एक हाथ में रमतुल्ला वाद्ययंत्र लेकर किया जाने वाला नृत्य है। हारोल क्या है? जौनसारी जनजाति द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है, जिसकी विषय वस्तु क्या है? पांडवों के जीवन पर आधारित है। और हारोल एक हाथ में क्या होता है? रमतुल्ला वाद्य यंत्र लेकर इसको किया जाता है। थड़िया देखेंगे तो थड़िया क्या होता है? नवविवाहित महिलाओं द्वारा ससुराल से पहली बार मायके आने पर किया जाने वाला नृत्य है। थड़िया नृत्य क्या है? जो लड़कियां पहली बार जिनकी शादी होती है और जब वो पहली बार क्या आते हैं, शादी होने के बाद पहली बार मायके आती है, उस अवसर पे क्या किया जाता है? थड़िया नृत्य किया जाता है। बुढ़ियात लोक नृत्य। बुढ़ियात लोक नृत्य होता है जौनसारी जनजाति में जन्मोत्सव, विवाह तथा खुशी के अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य बुढ़ियात नृत्य कहलाता है। मंडार नृत्य। तो गढ़वाल क्षेत्र में टिहरी व उत्तरकाशी जनपदों में देवी देवताओं पूजन शादी ब्याह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। ये मंडार नृत्य आपको पूरे उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। यहाँ पे केवल क्या दिया गया है? यहाँ पे केवल टिहरी और उत्तरकाशी दिया गया है। लेकिन आपने देखा होगा जब भी आपने गांव में, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, इवन आप जैसे बाहर भी रहते हैं, तो बाहर भी अगर आपने देखा होगा
जो गाँव के बाजे बुलाए जाते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, मंडार नृत्य के लिए ऐसा बोला जाता है कि मंडार लग गई, यानी जो भी मतलब इसमें तो इस तरह से क्या किया जाता है, तो ये पूरे उत्तराखंड में जो भी उत्तराखंड से बिलॉन्ग करते हैं, सभी उत्तराखंड में ये चीज़ें होती हैं। 4 तालों में किया जाने वाले इस नृत्य में शरीर के हर अंग का इस्तेमाल होता है। क्या होता है? 4 तालों में किए जाने वाले इस नृत्य का में शरीर के हर अंग का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन जो है किस तरह से भी बन सकते हैं। एकाग्रता पर आधारित इस नृत्य का अंत चाल या भोर से होता है। इस नृत्य को जो है केदार नृत्य भी कहा जाता है। उसके बाद है देखा यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपने देखा होगा जो मन्नार नृत्य है, मन्नार नृत्य को क्या कहा जाता है? केदार नृत्य भी कहा जाता है। उसके बाद है लंगवीर नृत्य। तो लंगवीर नृत्य क्या होता है? पुरुष द्वारा खंबे के शिखर पर चढ़कर ढोल नगाड़ों के बल पर किया जाने वाला संतुलित नट नृत्य है। क्या है? लंगवीर नृत्य पुरुष द्वारा खंबे के शिखर पर चढ़कर ढोल नगाड़ों के बल पर किया जाने वाला संतुलित नट नृत्य है। चौफला नृत्य। तो चौफला नृत्य क्या होता है? गढ़वाल क्षेत्र में स्त्री पुरुषों द्वारा एक साथ अलग अलग टोली बनाकर किया जाने वाला श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। क्या है? चौफला नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में स्त्री पुरुषों द्वारा एक साथ अलग अलग टोली बनाकर किया जाने वाला श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। इस नृत्य में जो है पुरुष नर्तकों को चौफुला और स्त्री नर्तकों को चौफुलो कहा जाता है। यहाँ पे देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चौफला नृत्य। चौफला नृत्य क्या है? गढ़वाल क्षेत्र में स्त्री पुरुषों द्वारा एक साथ अलग अलग टोली बनाकर किया जाने वाला श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। लेकिन इसमें जो पुरुष नर्तकों को जो चौफला किया जाता है वो चौफुला होता है। क्या होता है? चौफुला। लेकिन जो स्त्री नर्तकों द्वारा नृत्य किया जाता है ये होता है चौफुलो कहा जाता है। यह नृत्य असम के बिहू तथा गुजरात के गरबा के समान है। क्या है? ये नृत्य जो है चौफला जो नृत्य है ये बिहू और गरबा के समान है। असम का बिहू, गुजरात का गरबा। तांडी नृत्य। तांडी नृत्य क्या है? गढ़वाल के उत्तरकाशी और जौनपुर टिहरी में विशेष खुशी के अवसर पर माघ महीने में किया जाने वाला नृत्य है। कहाँ पे? उत्तरकाशी और जौनपुर टिहरी में क्या है? खुशी के अवसर पर तांडी नृत्य किया जाता है। कब? माघ के महीने। नृत्य के साथ गाए जाने वाले गीत जो है तत्कालिक घटनाओं पर, प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों पर आधारित होते हैं। और उसके बाद है झुमेलो नृत्य। तो तत्कालिक प्रसंगों पर आधारित गढ़वाल क्षेत्र का यह गायन नृत्य है जो झूम झूम कर नवविवाहित कन्याओं द्वारा मायके वापस आने पर किया जाता है। उसके बाद है चांचरी नृत्य। तो चांचरी नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में बसंत ऋतु की चांदनी रात में स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला श्रृंगारिक नृत्य है। उसके बाद देखेंगे नोट दिया गया है, कुमाऊं में इसे जोड़ा नृत्य भी कहा जाता है। कुमाऊं में जोड़ा नृत्य किया जाता है किसको? चांचरी नृत्य को। उसके बाद छोपती नृत्य। गढ़वाल क्षेत्र का नृत्य प्रेम और रूप की भावना से युक्त स्त्री पुरुषों का यह संयुक्त नृत्य है जो संवाद प्रधान नृत्य है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है भेला भेला नृत्य। भेला भेला नृत्य क्या होता है? गढ़वाल क्षेत्र में दीपावली के दिन भेला बांधकर किया जाने वाला नृत्य है। सिपया नृत्य। सिपया नृत्य गढ़वाल क्षेत्र का यह नृत्य जो है देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होते हुए नृत्य है जिसमें युवकों को सेना में जाने हेतु हौसला दिया जाता है। उसके बाद क्या है? भड़ो पवाड़ा। भड़ो पवाड़ा। तो भड़ो पवाड़ा क्या होता है? गढ़वाल तथा कुमाऊं क्षेत्र में ऐतिहासिक वीरों की कथाएं इस नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं। मान्यता है कि वीरों के वंशजों में वीरों की आत्माएं प्रवेश करती हैं और फिर वह पशुआ कहलाता है और विभिन्न अस्त्रों के साथ कलाबाजियां करता है। आगे देखेंगे लोटा नृत्य। तो लोटा नृत्य क्या होता है? सिर पर लोटों की श्रृंखला रखकर उसमें आग जलाकर नृत्य किया जाता है। बैर नृत्य। कुमाऊं का यह नृत्य प्रतियोगिता के रूप में दिन रात किया जाने वाला नृत्य है। उसके बाद है भगनोल। कुमाऊं क्षेत्र का यह नृत्य मेलों में आयोजित किया जाता है जिसमें हुड़का और नगाड़ा प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। छोलिया नृत्य। कुमाऊं क्षेत्र का यह प्रसिद्ध नृत्य युद्ध नृत्य है जिसमें शादी या धार्मिक आयोजनों में तलवार और ढाल के बल पर किया जाता है।
उसके बाद यहाँ पे नोट दिया गया है, छोलिया गढ़वाल के स्वरों और भोटियाओं के पोड़ा नृत्य के समान है। रणभूत नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त करने वालों के सम्मान में किया जाने वाला नृत्य उनकी आत्मा की शांति हेतु परिवार के लोगों द्वारा रणभूत किया जाता है। उसके बाद इस नृत्य को देवता घिराना भी कहा जाता है। किसको? ये आपका रणभूत नृत्य को क्या कहा जाता है? इस नृत्य को देवता घिराना भी कहा जाता है। कपू चौहान, माधो सिंह भंडारी, कैंतुरा, राणा रोत, भानु भोपला, कालू भंडारी प्रमुख रणभूत हैं। आगे देखेंगे। उसके बाद है जागर। तो जागर क्या है? कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र में पौराणिक गाथाओं पर आधारित धर्म प्रधान नृत्य है। तो आज हमने यहाँ पे जो है यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे उत्तराखंड के प्रमुख यहाँ पे उत्सव देखे और प्रमुख यहाँ पे कौन सा नृत्य किया जाता है ये देखे। आज हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में जो है उत्तराखंड की सामाजिक प्रथाएं मैं लेके आऊँगा। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।